सीजेआई का गुस्सा या फिसली जुबान, क्यों चीफ जस्टिस ने देश के युवाओं को कहा कॉकरोच। क्या बेरोजगार युवा परजीवी हैं? सुप्रीम कोर्ट के इस बयान पर हंगामा क्यों? सीजेआई का सफाई या यूटर्न, महज 24 घंटे में क्यों बदल गए सुर? सीजेआई के बयान पर क्या मीडिया ने फैलाया भ्रम? आखिर कोर्ट रूम में उस दिन क्या हुआ था? जानिए सीजेआई के कॉकरोच वाले बयान का पूरा सच। कुछ यंगस्टर तो कॉकरोच जैसे होते हैं, उन्हें प्रोफेशन में रोजगार नहीं मिलता, उनके लिए जगह ही नहीं होती। उनमें से कुछ मीडिया बन जाते हैं, कुछ सोशल मीडिया बन जाते हैं और कुछ आरटीआई एक्टिविस्ट बन जाते हैं और फिर वो हर किसी पर हमला करना शुरू कर देते हैं। रुकिए, ये बयान हमारा नहीं, ये बयान है देश के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत का, जो उन्होंने कोर्ट रूम में एक सुनवाई के दौरान दिया है। जैसे यह खबर बाहर आई, हर तरफ हंगामा मच गया। देश भर के युवाओं में, बेरोजगारों में गुस्सा फूट पड़ा। हर कोई हैरान था कि क्या वाकई देश के मुख्य न्यायाधीश ने बेरोजगार युवाओं की तुलना कॉकरोच और पैरासाइट्स यानी परजीवियों से कर दी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं सीजी अनफिल्टर्ड। देश की सबसे बड़ी अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट से आए इस बयान ने पूरे देश में, खासकर सोशल मीडिया पर एक बहुत बड़ा तूफान खड़ा कर दिया है। विवाद इतना बढ़ गया कि महज 24 घंटे के भीतर खुद जस्टिस सूर्यकांत को सामने आना पड़ा और इस पूरे मामले पर अपना स्पष्टीकरण यानी क्लैरिफिकेशन देना पड़ा। आज के इस वीडियो में हम आपको इस पूरे विवाद की इनसाइड स्टोरी बताएंगे, वो कॉन्टेक्स्ट भी बताएंगे जिसमें यह बात कही गई और वो सफाई भी दिखाएंगे जो जस्टिस सूर्यकांत ने बाद में पेश की। वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहिए। मैं हूं ध्रुव मिश्रा। आइए सबसे पहले आपको इस पूरे मामले का कॉन्टेक्स्ट यानी वो पृष्ठभूमि याद दिला देते हैं जहां से ये पूरा बवाल शुरू हुआ। तारीख थी 15 मई। सुप्रीम कोर्ट में एक मामले की सुनवाई चल रही थी। अलग अलग मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस, खासकर इंडियन एक्सप्रेस में पब्लिश हुई वरिष्ठ पत्रकार अनंत कृष्णन की रिपोर्ट के मुताबिक सुनवाई के दौरान सीजेआई सूर्यकांत साफ तौर पर बेहद नाराज दिखाई दे रहे थे। अब सवाल आता है कि आखिर मामला क्या था जिस पर सीजेआई इतने नाराज हुए। दरअसल एक वकील साहब खुद अदालत में अपनी याचिका लेकर पेश हुए थे। वो सीनियर एडवोकेट डेजिग्नेशन यानी वरिष्ठ वकील का दर्जा से जुड़े एक मामले में दिल्ली हाई कोर्ट को निर्देश देने की मांग कर रहे थे। इसी याचिका को देखकर जस्टिस सूर्यकांत का गुस्सा भड़क गया। उन्हें लगा कि यह अदालत का समय बर्बाद करने वाली एक बेबुनियाद याचिका है। जस्टिस सूर्यकांत ने उस वकील से तीखे लहजे में कहा, समाज में पहले से ऐसे परजीवी, ऐसे पैरासाइट्स मौजूद हैं जो सिस्टम पर हमला करते हैं और आप भी उनके साथ हाथ मिलाना चाहते हैं। इसके बाद उन्होंने वो बात कही जिसने पूरे देश का ध्यान अपनी तरफ खींची। जस्टिस सूर्यकांत ने कथित तौर पर कहा कि लीगल फील्ड यानी कानून के क्षेत्र में कुछ बेरोजगार युवा कॉकरोच जैसे हैं, उन्हें प्रोफेशन में रोजगार नहीं मिलता, उनके लिए वहाँ जगह नहीं होती। फिर उनमें से कुछ मीडिया बन जाते हैं, कुछ सोशल मीडिया पर आ जाते हैं और कुछ तो आरटीआई एक्टिविस्ट बन जाते हैं, कुछ बाकी किसी और तरह के एक्टिविस्ट बन जाते हैं और फिर वो हर किसी पर हमला करना शुरू कर देते हैं और आप लोग यहाँ अवमानना की याचिका दायर करते रहते हैं। इतना ही नहीं, जस्टिस सूर्यकांत ने दिल्ली में धड़ल्ले से मिल रही लॉ की डिग्रियों को लेकर भी गहरी चिंता जताई। उन्होंने कोर्ट में कहा कि देश में फर्जी और जाली डिग्रियों की संख्या बहुत बड़ी हो सकती है। सीजेआई के मुताबिक वो खुद चाहते हैं कि सीबीआई पूरे मामले की जांच करे, क्योंकि बार काउंसिल ऑफ इंडिया इस फर्जीवाड़े पर कोई सख्त कार्रवाई नहीं कर रहा है। इस भारी नाराजगी और सख्त टिप्पणियों के बाद सुनवाई के आखिर में याचिकाकर्ता वकील ने अदालत से माफी मांगी और अपनी याचिका वापस लेने की इजाजत दी। अदालत ने इजाजत दे दी और केस वहीं खत्म हो गया। केस तो कोर्ट रूम के भीतर खत्म हो गया, लेकिन असली बवाल कोर्ट के बाहर शुरू हुआ।
हम सब जानते हैं कि सीजेआई के कोर्ट रूम में कई सीनियर पत्रकार भी मौजूद रहते हैं जो वहां होने वाली हर एक गतिविधि और मौखिक टिप्पणियों को नोट करते हैं। पत्रकारों ने जब इस पूरी बातचीत को सुना तो इस अनोखी और तीखी तुलना को लेकर खबरें पब्लिश कर दी। चूंकि देश के सर्वोच्च पद पर बैठे व्यक्ति द्वारा कॉकरोच और पैरासाइट जैसे शब्दों का इस्तेमाल आम नहीं होता, इसलिए सोशल मीडिया पर इसे लेकर जोर शोर से बहस छिड़ गई। देखते ही देखते इंटरनेट पर युवाओं का गुस्सा फूट पड़ा। कई युवाओं ने, बेरोजगारों ने और सोशल मीडिया एक्टिविस्ट ने इस पर अपनी तीखी प्रतिक्रिया दी। लोगों का कहना था कि देश में रोजगार ना मिलना युवाओं की गलती नहीं है, उनके लिए ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करना ठीक नहीं है। इन सब के बीच एक ही दिन में हालात कुछ ऐसे बन गए, चौतरफा दबाव और आक्रोश ऐसा बढ़ा कि खुद सीजेआई को अगले दिन इस पर अपना पक्ष रखना पड़ा। अगले दिन यानी 16 मई को बार एंड बेंच में पब्लिश हुई पत्रकार देवायन राय की रिपोर्ट के मुताबिक सीजेआई सूर्यकांत ने इस पूरे विवाद पर अपना स्पष्टीकरण पेश किया। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि मीडिया ने उनकी ओरल ऑब्जर्वेंस यानी मौखिक टिप्पणियों को पूरी तरह से गलत तरीके से कोट किया और इस संदर्भ में बाहर ले जाकर दिखाया। उन्होंने यह भी कहा कि ऐसी मीडिया रिपोर्टों से उन्हें व्यक्तिगत रूप से बहुत दुख पहुंचा है। अपने क्लैरिफिकेशन में सीजेआई सूर्यकांत कहते हैं, मुझे देखकर बहुत दुख हुआ कि मीडिया के एक हिस्से ने कल एक मामूली मामले की सुनवाई के दौरान मेरी ओरल ऑब्जर्वेशंस को गलत तरीके से पेश किया। मैंने खास तौर पर उन लोगों की आलोचना की थी जो फर्जी और जाली डिग्रियों के सहारे बार यानी वकालत जैसे सम्मानित पेशे में घुस आए हैं। वह आगे कहते हैं, ऐसे लोग चुपके से मीडिया, सोशल मीडिया और दूसरे सम्मानित पेशों में भी दाखिल हो गए हैं और इसलिए वो पैरासाइट यानी परजीवियों की तरह है। यह कहना पूरी तरह बेबुनियाद और गलत है कि मैंने देश के युवाओं की आलोचना की। जस्टिस सूर्यकांत ने देश के युवाओं की तारीफ करते हुए अपने बयान में आगे कहा, मुझे न सिर्फ हमारे वर्तमान और भविष्य के ह्यूमन रिसोर्स पर गर्व है, बल्कि भारत का हर युवा मुझे प्रेरित भी करता है। यह कहना अत्योक्ति नहीं होगी कि भारतीय युवाओं के मन में मेरे लिए बहुत सम्मान है और मैं भी उन्हें विकसित भारत के मजबूत पिलर्स के रूप में देखता हूँ। तो ये था वो पूरा मामला जहां एक तरफ 15 मई को आई खबरों के मुताबिक ऐसा लगा कि सीजेआई ने बेरोजगार युवाओं को लेकर बेहद सख्त और आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया। वहीं दूसरी तरफ 16 मई को खुद सीजेआई ने यह साफ कर दिया कि उनका निशाना देश का बेरोजगार युवा नहीं बल्कि वो लोग थे जो फर्जी डिग्रियों के सहारे वकालत, मीडिया या सोशल मीडिया जैसे क्षेत्रों में घुसकर पूरे सिस्टम को खराब कर रहे हैं। अब जस्टिस सूर्यकांत ने अपना पक्ष देश के सामने रख दिया है और शुरुआती रिपोर्ट्स को भ्रमित करने वाला बताया। इस स्पष्टीकरण के बाद यह विवाद थमता है या नहीं, यह तो वक्त ही बताएगा। लेकिन अब बारी आपकी है इस पूरे मामले पर कोर्ट रूम में होने वाली ऐसी मौखिक टिप्पणियों पर और जस्टिस सूर्यकांत के इस नए क्लैरिफिकेशन पर आप क्या सोचते हैं? क्या आपको लगता है कि मीडिया से वाकई इसे समझने में चूक हुई है या फिर कुछ बात और है? हमें कमेंट्स बॉक्स में लिखकर अपनी राय जरूर बताएं। अगर आपको यह वीडियो जानकारीपूर्ण लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।